वृंदावन गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी। आम के पेड़ों पर पंछी मधुर गीत गा रहे थे। गांव वाले कर्म में विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म से सुख मिलता है, जबकि बुरे कर्म से दुहक। धर्म की धुन पर वृंदावन का जीवन शांति से बहता था। एक दिन एक बुद्धिमान और सम्मानित पंडित ने अपने बचपन के दोस्त से मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्त को कई सालों से नहीं देखा था। उन्होंने एक छोटे से बैग में जरूरी सामान पैक किया। दिल में उम्मीदों से भरे हुए वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा पुरानी यादों की सैर का वादा करती थी। इसमें अनपेक्षितता का संकेत भी था। पंडित का नाम सोमेश्वर था। वे अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना जीवन प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में बिताया था। वह गांव वालों की परेशानियों को भी दूर करते थे। हर कोई उनका सम्मान करता था। सोमेश्वर का दोस्त धर्मराज दूर के एक गांव में रहता था। वह बचपन का साथी था। दोनों को कहानियों और रोमांच से प्यार था। जैसे ही सोमेश्वर चल रहे थे, उन्हें अपने बचपन की शरारतें याद आ गईं। वह मुस्कुराए, उन अनमोल यादों को फिर से जीने के लिए उत्सुक। एक लंबी यात्रा के बाद सोमेश्वर अपने गंतव्य पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि धर्मराज एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। धर्मराज अलग दिख रहे थे, फिर भी सोमेश्वर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। दोनों दोस्त गर्मजोशी से गले मिले। उनकी खुशी साफ दिख रही थी। धर्मराज, मेरे दोस्त, बहुत दिन हो गए, सोमेश्वर बोले। आओ, मुझे सब कुछ बताओ, कैसे हो? धर्मराज मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक। मेरे प्यारे सोमेश्वर, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। मुझे पास के कुछ गांवों में जाना है। हम रास्ते में बात कर सकते हैं। सोमेश्वर अपने दोस्त के प्रस्ताव से उत्सुक होकर आसानी से मान गए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, सोमेश्वर ने धर्मराज के बारे में कुछ अजीबोगरीब देखा। वह सब कुछ जानते थे। गांव वालों के सुख दुहक के बारे में उन्हें बोलने से पहले ही पता चल जाता था। उनकी यात्रा उन्हें कई गांवों से होकर गुजरी। हर गांव अनोखा था, फिर भी हर एक के पास बताने के लिए एक कहानी थी। सोमेश्वर ने ध्यान से सुना। जब ग्रामीणों ने अपनी दास्तां साझा की, उसने धर्मराज को गौर से देखा। उसने अपने दोस्त के कार्यों में एक पैटर्न देखा। धर्मराज धैर्य से सुनते थे, फिर वह सलाह या मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। पहले गांव में उनका सामना एक संकटग्रस्त किसान से हुआ। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और वह निराशा के कगार पर था। धर्मराज ने उसे मुट्ठी भर बीज दिए और उसे भरपूर फसल होने का आश्वासन दिया। किसान ने स्केप्टिकली लेकिन आशावान होकर उपहार स्वीकार कर लिया। एक अन्य गांव में उनकी मुलाकात एक युवा जोड़े से हुई जो एक बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। धर्मराज ने उन्हें एक छोटा सा तावीज दिया। उन्होंने उनसे वादा किया कि उनकी इच्छा पूरी है। दंपति कृतज्ञता से भर गए, अपनी यात्रा पर चल पड़े। ये अजीबोगरीब घटनाएं हर उस गांव में होती रहीं जहां वे गए थे। सोमेश्वर हैरान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे धर्मराज में भाग्य को प्रभावित करने की शक्ति थी। भाग 5, धर्मराज की असली पहचान का खुलासा। एक शाम जब वे अलाव के पास बैठे थे, सोमेश्वर अपनी जिज्ञासा को और अधिक समय तक रोक नहीं सके। धर्मराज, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। यह कैसे है कि आपके पास सभी की समस्याओं का जवाब है? आप उनके भाग्य को नियंत्रित करते हुए प्रतीत होते हैं। धर्मराज धीरे से हिकते। चकले। उसने अपने दोस्त को देखा। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से भरी हुई थीं। मेरे प्यारे सोमेश्वर, मैं किसी के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस कर्म का एक साधन हूं। वह रुक गया, शब्दों को अंदर तक डूबने दिया। मैं धर्मराज हूं, न्याय का दाता, यहां यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कार्य अच्छा हो या बुरा अपना फल भोगे। सोमेश्वर स्तब्ध रह गया। उसका बचपन का दोस्त धर्मराज था।
स्वर्गीय न्यायाधीश। वह इस रहस्योद्घाटन की विशालता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने उन सभी अजीब घटनाओं के बारे में सोचा जो उसने देखी थी। यह सब अचानक समझ में आ गए। धर्मराज हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, वह कर्म के ब्रह्मांडीय नियम को बनाए हुए थे। भाग 6, पंडित की दुविधा और कर्म का भार। सोमेश्वर विवादित भावनाओं से जूझ रहे थे। उनके दिल में बेचैनी की भावना रेंग गई। यात्रा जारी रही। वे एक गांव में पहुंचे जहां एक धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। एक महिला अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए पैसे की भीख मांग रही है। व्यापारी उदासीन रहा। बिजली की एक बोल्ट ने व्यापारी की हवेली को तबाह कर दिया। घटनाओं ने सोमेश्वर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने धर्मराज की शक्ति की वास्तविक सीमा का एहसास किया। वह न्याय का दाता और कर्म का निष्पादक दोनों था। उस रात जब वे तारों से जड़े आकाश के नीचे डेरा डाले हुए थे, सोमेश्वर ने धर्मराज के आचरण में एक बदलाव देखा। उसने सोमेश्वर को देखा। उसकी निगाहें तीव्र थीं। मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा। उनकी आवाज उदास थी। अब समय आ गया है कि मैं बताऊं कि मैंने आपको क्यों खोजा। मुझे स्वर्ग से संदेश मिला है। धरती पर तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। कल सूर्योदय के समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सोमेश्वर का दिल धड़क गया। मौत, यह विचार इतना वास्तविक, इतना करीब कभी नहीं लगा था। वह हमेशा कर्म में विश्वास करता था। वह जानता था कि मृत्यु अवश्यंभावी है। फिर भी भविष्यवाणी ने उसे भय से भर दिया। वह जीना चाहता था, अपना काम जारी रखना चाहता था, दूसरों की मदद करना चाहता था। अपने दोस्त की आंखों में डर देखकर धर्मराज बोले, मृत्यु अवश्यंभावी है। यह जीवन का अंतिम सत्य है। इससे डरने की बजाय इसे गले लगाओ। उनके शब्दों ने सोमेश्वर को दिलासा नहीं दिया। उसने रात बेचैनी में बिताई। उसने भागने के बारे में सोचा है, लेकिन वह जानता था कि यह व्यर्थ है। जैसे ही भोर हुई, सोमेश्वर ने एक हताशापूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह नहीं सोया तो मौत उसका दावा नहीं कर सकती। थकान ने उसे अपने वश में कर लिया। वह नींद में सो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को एक नए गांव में पाया। अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, इसे ढूंढ रहे हो मेरे दोस्त? यह धर्मराज था जो उसके पास खड़ा था। सोमेश्वर को सच्चाई का एहसास हुआ। वह भाग्य से नहीं बच पाया था। मैं अब समझ गया हूं मेरे दोस्त, कर्म अटल है। धर्मराज मुस्कुराया। बेशक सोमेश्वर, अपने भाग्य को स्वीकार करो मेरे दोस्त। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, सोमेश्वर ने अपने ऊपर शांति का अनुभव किया। अपने द्वारा जिए गए जीवन के प्रति कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ सोमेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपरिहार्य को गले लगाने के लिए तैयार। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने उसे छुआ, उसने अपनी आखिरी सांस ली। इस जीवन में उसकी यात्रा पूरी हुई। धर्मराज ने अपने दोस्त को देखा। उसकी आंखों में उदासी के भाव थे। वह जानता था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। सोमेश्वर का अच्छा कर्म उनकी आत्मा की उच्च लोक की यात्रा सुनिश्चित करेगा। सोमेश्वर और धर्मराज की कहानी हमें कर्म के बारे में गहरा सत्य सिखाती है। यह एक अटूट शक्ति है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। हर क्रिया, हर विचार एक लहर प्रभाव पैदा करता है जो हमारे भाग्य को आकार देता है। यह हमें जागरूकता, करुणा और धार्मिकता के साथ जीने की याद दिलाता है, क्योंकि हम सभी कर्म के शाश्वत नियम से बंधे हैं। आइए हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, डर से नहीं, बल्कि समझ और धर्म के साथ जीवन जीने की इच्छा से।